आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इजराइल इस वक्त चेहरा छुपाता हुआ नजर आ रहा है, जो पूरी दुनिया के अंदर ये डंका पीट रहा था कि वो लेबनान के ऊपर हमला करेगा। जैसे ही इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मुंह से इस बात को उगला, यानी कि थूका कि वो लेबनान के ऊपर बड़ा हमला करेगा और लेबनान के लड़ाकों को, यानी कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म कर देगा, लेबनान को नेस्तनाबूद कर देगा। ये बात जैसे ही उसने अपने मुंह से निकाली से हमारे देश की गोदी मीडिया ने चाटना शुरू कर दिया। हमारे देश की गोदी मीडिया ने भी इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के गुणगान गाना शुरू कर दिए कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू अब लेबनान पर बड़ा हमला करेंगे और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। इस तरह से हमारे देश की गोदी मीडिया ने उसका थूका हुआ चाटना शुरू कर दिया था। लेकिन अब वही इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू पूरी दुनिया के अंदर अब चेहरा छुपाने पर हम ये कह सकते हैं मजबूर हो चुके हैं पूरे दुनिया के अंदर, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि लेबनान के ऊपर बड़ा हमला करेंगे, गाजा दूसरा गाजा लेबनान को बना देंगे। ये बात इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कही गई है। जैसे ही इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बात कही थी कि वो लेबनान के ऊपर बड़ा हमला करेंगे, उसके बाद से बहुत सारे देश सामने निकल कर आ चुके थे। जो मुस्लिम देश हैं, वाकई में जो मुस्लिम देश हैं, अरबी देश हैं, वो लेबनान के साथ खड़े होने का उन्होंने ऐलान कर दिया। जैसे कि ईरान ने सीधे तौर पर कह दिया था कि हम हर तरीके से लेबनान पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मदद करेंगे अगर इजराइल किसी भी तरह से युद्ध छेड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अब दोस्तों, एक और बड़ा संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ मैदान में कूद चुका है, जिसकी वजह से इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की जुर्रत नहीं हो पा रही है। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो लेबनान के ऊपर कोई बड़ा हमला कर सके। छोटे मोटे हमले इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान के बाहरी इलाकों पर, रिहायशी इलाकों के ऊपर जो है कुछ छोटी मोटी रॉकेटों से हमला कर रहे हैं, जिसमें अभी खबर निकल कर आई थी कि लेबनान पर इजराइल ने जो हमला किया है उसके अंदर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इतना बड़ा हमला इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर किया जा रहा है। कोई बड़ा हमला, कोई सटीक हमला इजराइल की तरफ से सीधे इनडायरेक्टली हिजबुल्लाह पर नहीं किया जा रहा, ना ही हिजबुल्लाह के कोई सैन्य ठिकाने को वो निशाना बना पा रहा है। ये जो इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि वो अपनी इज्जत दुनिया के अंदर बरकरार रख पाए, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। अब देखिए, सीधे तौर पर इस जंग के अंदर इराक के लड़ाकों ने एंट्री कर दी है। इराक के लड़ाके खुलकर मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने कह दिया है कि यदि इजराइल लेबनान पर किसी भी तरह से बड़ा हमला करता है, यदि इजराइल लेबनान के ऊपर किसी भी तरह से जंग छिड़ने की कोशिश करता है, युद्ध शुरू करने की कोशिश करता है, तो इजराइल को नहीं बख्शा जाएगा। इराक के लड़ाके मैदान में खुलकर आ चुके हैं और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की आंखों में आंखें डालकर इस बात को बयां कर रहे हैं कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू इस बात की गलती ना करें। अब दुनिया के अंदर बहुत सारी सुपर शक्तियां हैं, बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं दोस्तों, जो अपने आप को बड़ी बड़ी ताकत कहते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम दुनिया की सुपर शक्ति हैं। जैसे कि जर्मनी हो, यूक्रेन हो, रशिया हो, अमेरिका हो, नाटो जैसे देश हो जो अपने आप को बड़ी बड़ी शक्ति कहते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं इस वक्त लेबनान पर जो तैनात हैं वो 5 बड़ी सुपर शक्तियों की सूची में आते हैं। यानी कि दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकतें, सबसे बड़े जंगजू जिनको कहा जाता है, उन 5 बड़ी शक्तियों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों का नाम भी उस लिस्ट के अंदर है। अब इराक के इस्लामी प्रतिरोध बल सीधे तौर पर इस जंग के अंदर एंटर हो चुके हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर इजराइल लेबनान के ऊपर हमला करेगा तो इजराइल के हर एक कोने के अंदर आग ही आग नजर आएगी। इजराइल के हर एक कोने के अंदर कहर बरपा दिया जाएगा। यह ऐलान इराक के इस्लामी प्रतिरोध की बल से सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया है। आप देखिए, इफ लेबनान वार ब्रेकआउट, इराकी मिलिटेंट ग्रुप्स से रेडी टू फाइट इजराइल, के पूरी तरह से अब इराक के जो लड़ाके हैं पूरी तरह से तैयार हैं वो इजराइल के साथ जंग लड़ने के लिए, जिसकी वजह से इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे कि वो लेबनान की तरफ कोई बड़ा और सटीक हमला कर सके। दोस्तों, अब देखिए, कुवैत के एक स्कॉलर की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल कर आया है, जो अभी भी इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, इजराइल के साथ अपने रिश्तों को बरकरार किए हुए हैं, उसके साथ पूरी तरह से रिश्ते कायम किए हुए हैं। उन लोगों के लिए सीधे तौर पर इराक के इस्लामी एक बड़े स्कॉलर हैं जिनका नाम है अल सुवैदान, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि जो लोग अभी भी इजराइल के साथ किसी भी तरह से अपने राजनीतिक संबंधों को बनाए हुए हैं, जो कि अपने आप को मुस्लिम कहते हैं,
अपने आप को अरबी कहते हैं, जो लोग अभी भी इजराइल के साथ अगर किसी भी तरह से संबंध में हैं तो वो अपनी कौम उम्मत मुस्लिमा से सीधे तौर पर गद्दारी कर रहे हैं। वो उन फिलिस्तीनियों से गद्दारी कर रहे हैं जिन फिलिस्तीनियों को इजराइल दिन रात मार रहा है। वो उन राफा के आम नागरिकों से गद्दारी कर रहे हैं जिन राफा के नागरिकों के ऊपर इजराइल ने आधी रात को गोलाबारी कर दी थी, जो सोते के सोते रह गए थे। उन लोगों के साथ आज अरबी और मुस्लिम देश गद्दारी कर रहे हैं, जो मुस्लिम और अरबी देश आज भी इजराइल के साथ किसी भी तरह से अपने संबंधों को बरकरार किए हुए हैं, किसी भी तरह से अपने संबंधों को इजराइल के साथ अभी भी जोड़े हुए हैं। इतना कुछ देखने के बाद भी, बच्चों के मारे जाने के बाद भी, महिलाओं के कत्ले आम के बाद भी, अगर वो अभी भी इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध में है तो वाकई में वो इंसान नहीं है, क्योंकि एक इंसान ये नहीं देख सकता जो अभी भी इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध में जुड़े हुए हैं, वो इंसान तो नहीं देख सकता। जो अभी भी इजराइल के साथ है वो इंसान नहीं है। अब इसके साइड इफेक्ट देखिए, जो इजराइल गाजा के अंदर हमले कर रहा है, आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, इसके साइड इफेक्ट में यह सामने निकल कर आया है कि यूरोप के कंट्री के अंदर, यूरोपीय कंट्री जितनी भी हैं, उन कंट्रियों के अंदर तकरीबन 400% जो है बढ़ोतरी देखी गई है कि लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। यूरोपीय कंट्री, सारी गैर मुस्लिम कंट्रियां, उसके अंदर देखा गया है कि 400% जो है बढ़ोतरी देखी गई है, वृद्धि देखी गई है कि लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, इस्लाम से जो है इस्लाम के अंदर अपनी रुचि दिखा रहे हैं और इस्लाम के अंदर एक्सेप्ट हो रहे हैं। और ये एक बड़ा जूता हमारे देश की गोदी मीडिया के लिए भी है, हमारे देश के नफरती चिंटुओं के लिए भी है, जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर मुसलमान जबरदस्ती कन्वर्ट करते हैं, उनका कन्वर्सेशन करा देते हैं जबरदस्ती लालच देकर। तो उनको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए जिसमें दावा किया जा रहा है कि यूरोपीय कंट्री के अंदर लोग इस्लाम को पढ़ रहे हैं, इस्लाम को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं और उसके बाद इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। तो ये चीज उनको देखना चाहिए जो हमारे देश के अंदर बैठकर मुसलमानों के बारे में ऐसी वैसी बातें करते रहते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। वहीं पर दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम निर्धारित समय पर लेबनान पर बड़ा हमला करेंगे। काफी टाइम से इजराइल की तरफ से ऐसी चेतावनियां दी जा रही हैं, जिसमें इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि हम लेबनान पर हमला करेंगे, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि जो कोई हमें हानि पहुंचाता है वह मरा हुआ मनुष्य है, यानी कि एक मरा हुआ इंसान है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हिजबुल्लाह के साथ बढ़ते तनाव के बीच इजराइल ने लेबनान के खिलाफ अभियान सिद्धांत निर्धारित किया है, यानी कि उसके साथ सीधे तौर पर एक बड़ा मिशन सिद्धांत कर लिया इजराइल की तरफ से। इजराइल एक बड़े पैमाने पर हमला करेगा। बाकायदा इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने यह ऑफिशियली बयान जारी किया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। בתוך המערכה הקשה מול לבנון קבענו עיקרון שמי שפוגע בנו דמו בראשו. אנחנו מממשים את זה הלכה למעשה. אנחנו יודעים שהדרך עוד ארוכה, אבל אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לצפון ולהחזיר את התושבים בבטחה לבתיהם. जिसमें इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू सीधे तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि जो कोई भी हमें हानि पहुंचाता है वो मरा हुआ है। जी हाँ, वो लोग मरे हुए हैं जो गाजा के अंदर इजराइल आम नागरिकों के ऊपर हमला कर रहा है। इजराइल जो गाजा के अंदर, राफा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर जो हमला कर रहा है, जरा इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को इतना सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि एक तरफ ये बयान दिया जा रहा है कि वो लोग हमारे लिए मरा हुआ इंसान है जो हमें हानि पहुंचाए। तो जरा सोचकर बताइए कि फिलिस्तीनियों ने तुम्हें क्या हानि पहुंचाई है? क्या फिलिस्तीनियों का यही एक कसूर था कि उन्होंने आज से 70-75 साल पहले जो तुम भिखमंगों की तरह फिलिस्तीन के अंदर शरण लेने के लिए आए थे, उन्होंने तुम्हें शरण दे दी, तुम्हें गले लगाया, उसके बाद तुमने उनके पीठ में एक छुरा घोंपा? क्या यही उनकी गलती थी जो आज इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू उन लोगों को इस तरह की सजा दे रहे हैं? तो ये बड़ा हमला, बड़ा अटैक बार बार ये कहते रहेंगे। ईरान ने सीधे तौर पर कह दिया है कि इजराइल अगर लेबनान पर हमला करेगा तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। इराक के लड़ाकों ने कह दिया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, इजराइल हमला करेगा, इजराइल को दहला कर रख देंगे। बाकायदा हिजबुल्लाह बड़े बड़े हमले इस वक्त इजराइल पर कर रहा है। हमने पिछली रिपोर्ट के अंदर भी आपको दिखाया था कि किस तरह से इजराइल का क्रिया शमोना
पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुका है। इजराइल के ऊपर 5 कत्यूशा रॉकेट से इजराइल के ऊपर लेबनान के लड़ाकों ने हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप इजराइल का किरियत शमौना आग की चपेट में पहुंच गया। इजराइल की एक बस्ती है शलोम नाम की, वो भी आग के अंदर जलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इजराइल इतनी जरूरत नहीं कर पा रहा कि वो इनडायरेक्टली लेबनान के ऊपर हमला कर सके, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने भी क्लियर कर दिया कि भाई जंग करोगे तो फिर हम नहीं संभाल पाएंगे, दूसरा गाजा तुम नहीं झेल पाओगे। इस तरह की चेतावनी इजराइल को बार बार दी गई है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।